गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 10th सोशल साइंस एमपी बोर्ड, चैप्टर 3। द नेम ऑफ द चैप्टर इंडस्ट्रीज इन इंडिया, कि इंडिया में हम इंडस्ट्रीज़ के बारे में स्टडी करने वाले हैं। और काफ़ी लंबे समय के बाद मैं क्लास 10th के सोशल साइंस पर वीडियोस बना रहा हूँ। काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आई, ठीक है, तो उन्हीं रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए और कुछ बच्चों ने फ़ोन भी किया कि सर आप क्लास 10th के सोशल साइंस के और टॉपिक्स की वीडियो बनाइए। तो मैं बस उन्हीं वीडियोस को लेकर यहाँ पर प्रेजेंट हुआ हूँ कि मैं एक नया चैप्टर आज स्टार्ट करने वाला हूँ, चैप्टर 3, जहाँ पर हम इंडस्ट्रीज इन इंडिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड इन दिस चैप्टर वी विल स्टडीड अबाउट द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड वी विल ऑल्सो स्टडीड अबाउट हाउ टू इंडस्ट्री हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड हाउ द रोल ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया। एंड हम देखेंगे यहाँ पर कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरियन ऑफ ऑनरशिप। फिर हम देखेंगे बेसिस ऑफ यूटिलिटी, बेसिस ऑफ साइज, बेसिस ऑफ फिनिश्ड गुड एंड बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। तो इतने टाइप से हम इंडस्ट्रीज के बारे में यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। वेरी फर्स्ट हम देख लेते हैं वी शैल लर्न। आप आपका जो सोशल साइंस की बुक होगी उसका पेज नंबर 47 आप देखेंगे, जहां पर चैप्टर 3 स्टार्ट होता है, ठीक है। सबसे पहले वहां पर लिखा हुआ है वी शैल लर्न। 3.1 पे आप देखें लिखा है कि टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया, कि कितने प्रकार के कितने टाइप्स की इंडस्ट्रीज इंडिया में है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बेसिस ऑफ क्राइटेरियन, ठीक है, ऑनरशिप के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, आप रॉ मटेरियल के आधार पर देख सकते हैं, आप फिनिश्ड गुड के आधार पर देख सकते हैं, साइज के आधार पर देख सकते हैं। तो देयर आर 5 टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में 5 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्रीज की स्टडी करेंगे। नाउ द 3.2 देखें आप, उसमें लिखा है कि स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो हम आगे स्टडी कर सकते हैं। नाउ 3.3 आप देखें, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू द नेशंस इकोनॉमी, कि इंडस्ट्री का क्या कंट्रीब्यूशन है नेशनल यानी भारत के इकोनॉमी के डेवलपमेंट पर। एंड नाउ द 3.4 इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ। तो एक तरफ हम देखें कि जहां पर इंडस्ट्री बेनिफिशियल है वहीं पर इसके हार्मफुल इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं, जहां पर हम यहां पर इंडस्ट्री से निकलने वाले पॉल्यूशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, स्टेप्स टू कंट्रोल पॉल्यूशन, और इंडस्ट्री से होने वाले पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे किया जाए, ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। अब आप अपनी बुक का पहला पैराग्राफ देखें, जहां पर लिखा है कि फॉर फुलफिलमेंट ऑफ हिज नीड्स मैन गेट्स सर्टेन थिंग्स फ्रॉम nature directly, certain things are produced by him with the nature's help, while some other things he obliges she manufactures or makes using the natural resources, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि फॉर फुलफिलमेंट हिज नीड्स, कि कोई भी ह्यूमन बीइंग है अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, यानी जो उसकी नीड्स है, जो उसकी डिमांड है, उसको फुलफिल करने के लिए क्या करता है बेटा, कि मैन गेट्स सर्टेन थिंग्स फ्रॉम नेचर डायरेक्टली, कि कुछ चीजों को नेचर से डायरेक्टली ले लेता है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने बोला कि सर्टेन थिंग्स आर प्रोड्यूस बाय हिम विद द नेचर्स हेल्प, और कुछ चीजों को मैन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं नेचर की हेल्प से, यानी प्रकृति सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहां पर। एंड नाउ व्हाइल सम अदर थिंग्स ही ऑब्लिग्स शी मैन्युफैक्चर्स और मेक्स यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, और जब कोई भी चीजें यदि हम डायरेक्टली नेचर से नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, या तो फिर हम उसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा, ठीक है, मैन्युफैक्चर करते हैं। मैन्युफैक्चर का मतलब होता है बनाना। फॉर एग्जांपल हमको टोकनी की जरूरत है, ठीक है, तो हमको नेचर से क्या मिल गया, ठीक है, हमको नेचर से बांस मिल गया, लेकिन बांस के साथ साथ हम ऐसा तो नहीं कि बांस मिल गया तो हम टोकरी बना लेंगे, उसको हमको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा, उसको गुथना पड़ेगा, यानी अलग अलग प्रोसेस हैं। लाइक आपको शक्कर खाना है, ठीक है, शक्कर खाना है तो क्या आप डायरेक्ट शुगर केन से शक्कर बना सकते हैं उसको, या फिर उसका रस निकाल कर शक्कर आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मुश्किल से होते हैं, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है जहां पर आती हैं, तो इनको हम मैन्युफैक्चर्स करते हैं, कि शुगर केन की इंडस्ट्री है जहां पर शुगर केन को ले जाया जाता है, फिर वहां से शुगर प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये क्या है बेटा, इसको हम मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। और लिखा है कि दिस वर्क ऑफ मेकिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स इज कॉल्ड इंडस्ट्री, और यही मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स जहां पर मैन्युफैक्चर की जाती हैं वही कहलाती है इंडस्ट्रीज, ठीक है। कि ये लिखा है कि दिस वर्क ऑफ मेकिंग और मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स इज कॉल्ड
इंडस्ट्री कि ये मैन्युफैक्चरिंग करने का जो वर्क है वही इंडस्ट्री कहलाता है। नाउ इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और मेकिंग थिंग्स मैन यूजेस रॉ मटेरियल एंड कन्वर्ट इट इनटू फिनिश्ड गुड विद द हेल्प ऑफ लेबर, एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी। तो यहां तक आपको चीजों को याद रखना है कि क्या बोला इन्होंने, बुक में लिखा है कि दिस बुक में देखेंगे आप उसमें कि इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कि मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रोसेस है वो ऐसे ही नहीं हो जाती, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और मेकिंग थिंग्स मैन यूजेस रॉ मटेरियल, कि मैन क्या यूज कर रहा है बेटा, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को कच्चा माल कहा जाता है। अब कच्चे का मतलब आप ये मत समझिए कि कोई फल यदि पका नहीं तो वो कच्चा हो गया, ठीक है। कि जब हम फिनिश्ड गुड बनाने से पहले कुछ चीजों को एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल गन्ना जब खेत में पक जाता है तो हम काटते हैं उसको, ठीक है, लेकिन गन्ना एक रॉ मटेरियल है शुगर के लिए, ठीक, कि हम गन्ने को शुगर केन की फैक्ट्रीज में ले जाते हैं और वहां से शक्कर बनाते हैं, ठीक है। तो गन्ना एक रॉ मटेरियल के रूप में यूज्ड हुआ और शक्कर उसका फिनिश्ड गुड है, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने क्या क्या बोला कि हमको क्या क्या चाहिए होता है कि गुड्स विद द हेल्प ऑफ लेबर, यानी लेबर जरूरी है, एनर्जी जरूरी है, टेक्नोलॉजी जरूरी है, यानी इन तीन चीजों की मदद से ही किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर किया जाता है, लेबर, ठीक है, एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी। एंड नाउ बाय ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड द मैन गेट्स डिफरेंट थिंग्स ऑफ हिज हर यूज लाइक अर्दन और मेटेलिक यूटेंसिल मेड ऑफ मेटल और क्ले, सुगर और जैगरी आउट ऑफ सुगर केन एटसेट्रा, कि डिफरेंट टाइप की चीजें बनाए। जैसे हम देखें कि क्ले का यूज करके पॉट्स बना रहे हैं, शुगर केन का यूज करके शुगर भी बनाया जा रहा है, और जैगरी का मतलब होता है गुड़, यानी अलग अलग चीजें बनाई जा रही हैं। तो यहां पर बस इंडस्ट्री के बारे में आपको इस पैराग्राफ में इतना ही पढ़ना है। अब आप आएंगे नीचे वाले पैराग्राफ में जहां पर लिखा है कि इन मॉडर्न टाइम्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कि यदि मॉडर्न टाइम पर देखें तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया का डिपेंड है, ठीक है, वो सिर्फ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर डिपेंड है। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्रिंग्स अबाउट इंप्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विच मेक्स द नेशन स्ट्रॉन्ग। और क्या बोला इन्होंने कि जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है बेटा तो वहां के लोगों का जो रहने का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो ऑटोमेटिक चेंज होने लगता है, लिविंग स्टैंडर्ड लो से हाई की तरफ जाने लगता है, एंड विच मेक्स द नेशन स्ट्रॉन्ग। और जब लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा तो हमारा नेशन भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बनता है। एंड नाउ फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री फॉलोइंग कंडीशंस आर अवेलेबल। अब मैं आपको कुछ कंडीशंस दिखा रहा हूं यहां पर, आप देखेंगे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कंट्री में क्या कंडीशंस होनी चाहिए। तो जैसा कि लिखा है यहां पर कि फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री फॉलोइंग कंडीशंस आर अवेलेबल, कि हमारे कंट्री में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने के लिए डिफरेंट मतलब जो कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, वो कंडीशंस आप देखिए कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं हमारी कंट्री में जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है। पहला लिखा है टोपोग्राफी इज फेवरेबल फॉर सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री। टोपोग्राफी का मतलब आप समझ लें सबसे पहले कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ टोपोग्राफी। टोपोग्राफी इज द कंडीशन ऑफ लैंड, टोपोग्राफी इज द सिचुएशन ऑफ लैंड, ठीक है, कि लैंड कैसे, लैंड की सिचुएशन क्या है, लैंड कहां पर लाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यदि आपसे बोलूं कि भैया वो माउंटेन रीजन्स हैं वहां पर आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी है, अब जाइए आप, इज दैट पॉसिबल? नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि माउंटेन रीजन्स पर स्टीप स्लोप्स होते हैं, ठीक है, वहां पर इंडस्ट्री सेटअप करना मुश्किल हो जाता है। तो यहां पर हमारी कंट्री में इन्होंने बोला कि टोपोग्राफी इज फेवरेबल, कि टोपोग्राफी जो है, स्थलाकृति जो फेवरेबल है ताकि इंडस्ट्री को सेटअप किया जा सके। सेकेंड देखेंगे आप, क्लाइमेट कंडीशन आर नॉर्मल इन द मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, ठीक है, कि बहुत सारे स्टेट्स में इंडस्ट्री डेवलपमेंट है, ठीक है। क्यों वहां पर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो सका? क्योंकि वहां की क्लाइमेट कंडीशन जो है वो नॉर्मल क्लाइमेट कंडीशन है, ठीक है, एबनॉर्मल नहीं कि भैया बहुत ज्यादा बरसात हो रही, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही, ऐसा नहीं है। एंड नाउ द थर्ड देखें, चीप लेबर इज अवेलेबल इन द कंट्री, और हमारी कंट्री में लेबर्स चीप रेट में, यानी सस्ते लेबर्स मिल जाते हैं काम करने के लिए, लेबर्स ढूंढने में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। नाउ द फोर्थ नंबर आप देखें, एडुकेट रॉ मटेरियल इज अवेलेबल फॉर मिनरल्स, एग्रो एंड फॉरेस्ट बिड इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब रॉ मटेरियल मैंने आपको पहले ही बताया कि रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी मटेरियल को इंडस्ट्री में ले जाके एक फिनिश्ड गुड बनाया जाता है तो वो मटेरियल जो सबसे पहले उसको रॉ मटेरियल कहा जाता है, बाद में वो फिनिश्ड गुड बनता है। तो इन्होंने बोला कि एडुकेट रॉ मटेरियल, कि हमारी कंट्री में पर्याप्त मात्रा में रॉ मटेरियल्स मिल रहे हैं लोगों को, ठीक है, किस चीज के लिए? मिनरल, एग्रो एंड फॉरेस्ट बिड इंडस्ट्री जो होते हैं इनके लिए एडुकेट रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाता है। नाउ फिफ्थ नंबर देखें, गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आर अवेलेबल, और हमारी कंट्री में
कि ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज के लिए बढ़िया नेटवर्क है, कि बाय रोड, बाय ट्रेन आप देख सकते हैं, बाय रेलवे लाइंस आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट की कंडीशन, ट्रांसपोर्ट की जो सिचुएशन है इंडिया में वो बहुत अच्छी है। एंड नाउ द 6th नंबर, ड्यू टू डेंस पॉपुलेशन वाइड मार्केट इज अवेलेबल। अब इंडिया की पॉपुलेशन की बात की यहां पर कि डेंस पॉपुलेशन है। डेंस पॉपुलेशन का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, तो जो गुड्स बनते हैं इंडस्ट्री के अंदर उनके लिए एक वाइड मार्केट अवेलेबल हो जाता है। यानी कोई चीज बना तो उसको लेने वाले बहुत सारे लोग हैं यहां पर, ठीक है। यानी डिमांड, जैसे आपको इंडस्ट्री में कोई चीज़ बनी तो उसकी डिमांड जो है काफ़ी लोगों में होती है, तो उसको बनाने में उनको प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए थी, ठीक है। ये इंडिया की कंडीशंस हैं। अब आप पेज नंबर 48 पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा है कि द मेन हिंडरेंस इन द वे ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया are that the country is not so developed technologically and inadequate availability of capital resources। ठीक है, जहां पर हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात की कि इंडिया के अंदर काफी सारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैं, वहीं पर कुछ हिंडरेंस भी है। हिंडरेंस का मतलब होता है बेटा बाधाएं, ठीक है, कि क्या बाधाएं आ रही है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में इंडिया के अंदर। तो इन्होंने सबसे पहले कहा है कि इंडिया आर दैट द कंट्री इज नॉट सो डेवलप्ड टेक्नोलॉजिकली, कि हम देखें इंडिया कंट्री, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज में है, बट यदि हम देखें कि टेक्नोलॉजिकली इंडिया फुली डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। काफी सारी टेक्नोलॉजीज जो हैं वो हमारे पास नहीं है, तो इस वजह से हम फुली डेवलप्ड नहीं कर पा रहे हैं इंडस्ट्रीज में। एंड नेक्स्ट लिखा है कि इनएडेक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल रिसोर्सेज, की कैपिटल रिसोर्सेज में भी प्रॉब्लम्स आ रही है। कैपिटल का मतलब पूंजी होता है, कि कैपिटल रिसोर्सेज यानी कैपिटल नहीं मिल पा रहा है लगाने के लिए, ठीक, तो ये भी एक कमी है। नाउ फिर भी लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया इज कॉन्स्टेंटली टेकिंग सुटेबल मेजर्स फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इसके बाद भी जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो सुटेबल मेजर्स कर रही है कि कैसे इंडस्ट्री का डेवलपमेंट किया जाए, ठीक। तो ये तो था बेटा, कुछ कंडीशंस थी और कुछ हिंडरेंस थे। अब हम 3.1 पर आते हैं, जो कि यहां पर है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया, कि इंडिया में कितने टाइप्स की इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक है, आप इस पर कंसंट्रेट करें। मैं यहां पर शो कर रहा हूं कि कितने टाइप की इंडस्ट्रीज आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। पहला आप देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरियन ऑफ ऑनरशिप, कि पहला है कि ऑनरशिप के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज कितने टाइप्स की होंगी। सेकंड देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, एंड यूटिलिटी के बेसिस पर हम देखें तो इंडस्ट्रीज कितने प्रकार की होते हैं हम वो भी देखेंगे यहां पर। एंड नाउ द थर्ड आप देखें ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कि साइज के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज कितने टाइप्स की होंगी, ठीक है। बिग साइज, स्मॉल साइज, ठीक है, ये अलग अलग साइज हैं। तो इसमें कॉटेज इंडस्ट्री भी आ रहा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी आ रहा है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी आ रहे हैं। ये साइज के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज का डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड नाउ द 4th नंबर आप देखें ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ फिनिश्ड गुड। अब कुछ इंडस्ट्रीज को हमने यहां पर क्लासिफाइड किया है फिनिश्ड गुड के बेसिस पर, कि फिनिश्ड गुड के आधार पर किस टाइप के इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं। एंड नाउ 5th पॉइंट जो होगा इसका ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल के आधार पर इंडस्ट्रीज कितने प्रकार के हैं वो हम इस पे देखेंगे, ठीक। अब हम इसको 1 बाय 1 डिटेल्ड में हम देखते हैं। सबसे पहला आप देखें अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरियन ऑफ ऑनरशिप, ठीक। इस पे लिखा होगा आपके पेज नंबर 48 पर ही देखेंगे आप कि इंडस्ट्रीज कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 4 टाइप, की 4 टाइप से इन इंडस्ट्री को कैटेगराइज किया गया है कि अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरियन ऑफ ऑनरशिप। तो देखिए कि प्राइवेट ऑनरशिप का मतलब बेटा मालिकाना हक, कि कौन इंडस्ट्री का मालिक है। सबसे पहले प्राइवेट इंडस्ट्रीज, ठीक है, कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज क्या होते हैं, कि इंडस्ट्रीज ओन्ड बाय अ इंडिविजुअल और बाय अ ग्रुप, कि किसी भी इंडस्ट्री को यदि हमने 4 लोगों के साथ मिलकर खरीद लिया, या फिर मैंने सिंगल किसी इंडस्ट्री को बाय कर लिया, खरीद लिया, या खुद अपनी इंडस्ट्री बना लिया, तो वो प्राइवेट इंडस्ट्री कहलाएगा। दूसरा है गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज, इसमें इंडस्ट्रीज ओन बाय गवर्नमेंट, ये पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज होती हैं जिनको गवर्नमेंट ओन करती है। एंड नाउ थर्ड है कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज। अब कोऑपरेटिव इंडस्ट्री में देखिए लिखा है कि इंडस्ट्रीज ओन्ड बाय कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कोऑपरेटिव का मतलब सहकारिता, जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रही होती है, ठीक है, तो ये उनके द्वारा ये इंडस्ट्रीज चलाए जाते हैं। एंड नाउ द 4th नंबर है इस पे मिक्स्ड इंडस्ट्रीज। अब मिक्स्ड इंडस्ट्रीज में क्या क्या लिखा है देखिए, इंडस्ट्रीज ओन बाय 2 और मोर ऑनर ऑफ द एबव टाइप्स, की जब मिक्स्ड इंडस्ट्रीज तब कहते हैं बेटा जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर, ठीक है, एक अलग अलग यूनिट हो दोनों, ठीक है, एक साथ नहीं। जैसे मैंने ग्रुप में हम लोगों ने जैसे अभी बताया कि एक ग्रुप में हम लोगों ने इंडस्ट्रीज बाय कर लिया, तो ऐसा नहीं कि अलग अलग यूनिट्स हों, अलग अलग लोग हों, ठीक है, अलग अलग
यूनिट्स उनको आप समझ सकते हैं, जब वो मिलकर कोई इंडस्ट्री को बाय करते हैं तो वो मिक्स्ड इंडस्ट्रीज कहलाते हैं। ये तो था अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरियन ऑफ ओनरशिप। सेकेंड नंबर पर देखें ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, कि यूटिलिटी के बेसिस पर इंडस्ट्रीज कितने टाइप से होते हैं। तो यहां पर लिखा है कि इंडस्ट्रीज आर ऑफ टू टाइप्स। सबसे पहला होता है बेसिक इंडस्ट्रीज एंड दूसरा होता है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये यूटिलिटी के अकॉर्डिंग है। तो बेसिक इंडस्ट्रीज पर लिखा है कि सच इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड बेसिस फॉर अदर इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब देखिए यहां पर कि ये दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए, बेसिस इंडस्ट्री का मतलब आप समझ लें कि एक दूसरे इंडस्ट्री के लिए सामान तैयार करना। फॉर एग्जाम्पल आयरन। ठीक है, अब देखें कि टाटा नैनो की इंडस्ट्री, कि टाटा नैनो कार बनाने के लिए उनको लोहा चाहिए, आयरन चाहिए उनको, ठीक है, स्टील चाहिए उनको। तो उनको वो आयरन और स्टील कहाँ से मिलेगा? तो उनको वो आयरन और स्टील कहाँ से मिलेगा? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज से मिलेगा। ठीक है, तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो बेसिस इंडस्ट्री कहलाएगी टाटा नैनो की इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, समझ में आया? नाउ इसमें देखिए क्या लिखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ सच इंडस्ट्री आर यूज्ड फॉर सेटिंग अप एंड रनिंग अदर इंडस्ट्रियल यूनिट्स लाइक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री है वो आयरन और स्टील बना रही है किसी दूसरे इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, उसको रन करने के लिए। ठीक है, तो ये कहलाता है बेसिस ऑफ इंडस्ट्रीज। नाउ इसमें आप देखिए सेकेंड नंबर कंज्यूमर इंडस्ट्री। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज का मतलब होता है बेटा कि ऐसी इंडस्ट्री जो सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए गुड्स बनाए। फॉर एग्जाम्पल आप देखें ये पेन, ठीक है, ये पेन जो है ये कंज्यूमर्स के लिए बना है, कि पेन हम जैसे आप जैसे लोग यूज करते हैं। ये पेन किसी दूसरी इंडस्ट्री में तो जाएगा नहीं। ठीक है, किसी इंडस्ट्री के सेटअप के लिए जरूरी तो नहीं है ये पेन। ठीक, फॉर एग्जाम्पल ये डस्टर आपको दिख रहा है। ठीक है, ये डस्टर यदि मैन्युफैक्चर किया जा रहा है तो ये कंज्यूमर्स के लिए मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। बालों पे जो आप तेल लगाते हैं, जिस साबुन से आप नहाते हैं, ठीक है, ये कंज्यूमर्स गुड्स कहलाते हैं बेटा, कि जो सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, जो कपड़े आप पहनते हैं ये भी कंज्यूमर्स गुड्स हैं। जैसे यहां पर देखिए आपकी बुक में लिखा होगा कि सच इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स लाइक टेक्सटाइल, शुगर, पेपर एटसेट्रा। तो ये इंडस्ट्रीज क्या कहलाते हैं बेटा? कंज्यूमर्स इंडस्ट्री। एंड नाउ द थर्ड देखें आप ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कि साइज के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री चार टाइप से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फर्स्ट देखेंगे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, यहां पर सिर्फ छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बात किया तो यहां पर देखिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या दिया है बेटा? 10 करोड़ और मोर। कि यदि लार्ज स्केल की इंडस्ट्री है तो उसको हम कब लार्ज स्केल की इंडस्ट्री कहेंगे? यदि उस पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 करोड़ या उससे एवब खर्च किया गया है तो हम उसको लार्ज स्केल की इंडस्ट्री कहेंगे। लाइक यहां पर लिखा है कि टाटा की इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील कंपनी की इंडस्ट्री। ठीक है, नाउ द सेकंड मीडियम इंडस्ट्री। सिर्फ आपको यहां पर अमाउंट कैपिटल ध्यान पर रखना है कि लार्ज स्केल यानी मोर देन 10 करोड़ रुपीज एंड मीडियम स्केल की बिटवीन 5 to 10 करोड़, कि 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच की जो इंडस्ट्री है वो मीडियम स्केल की इंडस्ट्रीज कहलाएगी। जैसे यहां पर लेदर इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री, ये मीडियम्स में आते हैं। नाउ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब सच इंडस्ट्रीज इन विच कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज 2 to 5 करोड़, कि 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के बीच में यदि इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो वो क्या कहलाएंगे बेटा? स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री। लाइक यहां पर क्या लिखा है? लाइक इंडस्ट्री यानी लाख बनाने का जो इंडस्ट्री है वो इसके अंतर्गत आते हैं। एंड नाउ द कॉटेज इंडस्ट्री। अब देखिए कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए क्या लिखा है कि वेयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज नॉमिनल एंड विच आर रन विद द हेल्प ऑफ द फैमिली मेंबर। कि कॉटेज इंडस्ट्री में कैपिटल को हम माइंड पे नहीं रखते। ठीक है, हमने लार्ज स्केल, मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल पर हमने कैपिटल को ध्यान पर रखा है। लार्ज स्केल 10 करोड़ और मोर देन 10 करोड़, मीडियम स्केल बिटवीन 5 to 10 करोड़ एंड स्मॉल स्केल बिटवीन 2 to 5 करोड़। लेकिन जब हम कॉटेज इंडस्ट्री की बात करते हैं तो यहां पर इन्होंने बोला कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज नॉमिनल, कि नाम मात्र का कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। बेसिकली जो इनकी इंडस्ट्री रन करती है वो विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेंबर्स, की फैमिली मेंबर्स के लोग ही मिलकर इस इंडस्ट्री को रन करते हैं। नाउ ठीक है, इफ सच इंडस्ट्री आर लोकेटेड इन अ विलेज दे आर कॉल्ड विलेज और रूरल इंडस्ट्रीज एंड इफ दे आर लोकेटेड इन टाउन दे आर नोन एज अर्बन कॉटेज इंडस्ट्रीज। यदि ये इंडस्ट्रीज जो छोटे इंडस्ट्रीज हैं गांव में है तो विलेज इंडस्ट्री बोल दिया गया, शहरों में है तो अर्बन इंडस्ट्री कह दिया गया। ठीक है, नाउ द फोर्थ नंबर आप देखें कि ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ फिनिश्ड गुड, कि फिनिश्ड गुड के आधार पर इंडस्ट्रीज कितने प्रकार से होते हैं। तो यहां पर लिखा कि इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, कि ये 2 टाइप से इंडस्ट्रीज हैं। पहला है हैवी इंडस्ट्री एंड दूसरा है लाइट इंडस्ट्रीज। किसके? फिनिश्ड गुड। ठीक है, तो हैवी इंडस्ट्री पर देखें कि वेयर हैवी मशीन्स, आर्टिकल्स एटसेट्रा आर प्रोड्यूस, दैट इज ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। ठीक है, कि जहां पर बड़ी बड़ी मशीनें बन रही हैं, बड़े बड़े मशीन कैसे बनाए जा रहे हैं। जैसे यहां पर लिखा है कि हैवी मशीन्स, ठीक है, आर्टिकल्स बन रहे हैं, हैवी मशीन्स के आर्टिकल्स बन रहे हैं, जैसे
ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। नाउ द लाइट इंडस्ट्री, अब छोटे छोटे सामान यहाँ पर बन रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है कि वेयर स्मॉल आर्टिकल ऑफ डेली यूज आर मैन्युफैक्चर, जहाँ पर डेली यूज की चीजें या छोटी छोटी चीजें मैन्युफैक्चर की जाती हैं, जैसे टॉयज वगैरह हैं, ठीक है। नाउ पांचवा है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल के आधार पर आप देखिए कितने प्रकार से इंडस्ट्री हैं। तो यहां पर है कि इंडस्ट्रियल यूनिट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, कि 3 टाइप से इंडस्ट्रियल यूनिट को डिवाइड किया गया है। पहला है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, दूसरा है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री एंड तीसरा है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो यहां पर वन बाय वन हम देखते हैं कि क्या मतलब है यहां पर, कि सबसे पहले देखें आप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, कि ऐसी इंडस्ट्री जहां पर एग्रीकल्चरल के प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। जैसे यहां पर लिखा है कि वेयर रॉ मटेरियल इज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, दैट इज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कि कॉटन टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री है बेटा, उसके लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए, कि कपड़े बनाने के लिए कॉटन चाहिए, और कॉटन कहां पर होते हैं, खेतों में किसानों के द्वारा उगाए जाते हैं, ठीक है। यदि फॉर एग्जांपल आप देखें कि शुगर आपको चाहिए, शुगर जो है, शुगर शक्कर जो आपके पास आ रहा है, उसके लिए क्या चाहिए, शुगर केन चाहिए। तो शुगर केन की जो शुगर मिल्स होते हैं बेटा, वो भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। यानी आप ये समझ लें कि एग्रीकल्चर से निकलने वाले प्रोडक्ट यदि इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं, तो सारी इंडस्ट्रीज क्या कहलाएगी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाएगी। दूसरा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, अब ऐसी इंडस्ट्री यहां देखिए क्या लिखा है कि सच यूनिट्स विच यूज मिनरल एज रॉ मटेरियल, कि ऐसी इंडस्ट्री या ऐसी यूनिट जो मिनरल्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज करें, लाइक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है। इसमें क्या चाहिए बेटा, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में आयरन ओर चाहिए, तब तो वो आयरन और स्टील को मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, ठीक। नाउ द थर्ड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, अब ऐसी इंडस्ट्री जहां पर फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उनको एज अ रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। जैसे देखें कि वेयर रॉ मटेरियल्स आर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, कि जहां पर रॉ मटेरियल फॉरेस्ट के प्रोडक्ट होते हैं बेटा, वहां पर सीधा सीधा इनको क्या बोल दिया कि उनको फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। लाइक यहां पर पेपर इंडस्ट्री दिया है, पेपर इंडस्ट्री के लिए चीजें क्या क्या चाहिए होती हैं, ठीक है, लकड़ी चाहिए होते हैं, बैम्बूस चाहिए होते हैं, वो सारी की सारी चीजें फॉरेस्ट से अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक। तो मैंने यहां तक आज के टॉपिक पे आपको टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये इस चैप्टर का पहला पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक इंडस्ट्रीज इन इंडिया एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।